प्रदेश है पूरा। देखिए, सूबे प्रदेश में माननीय हम लोग के नेता तेजस्वी यादव आह्वान पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में आज बिहार सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, महंगाई, अफसरशाही, छात्र छात्राओं पर दोहन, ये तमाम चीज़ों के विरुद्ध आज महाधरना का आयोजन है। और निश्चित तौर पर ये सिर्फ औरंगाबाद जिला के ही नहीं बल्कि बिहार के लोग इन तमाम मुद्दों से त्राहिमाम है। और ये एनडीए की सरकार जो है जुमलेबाजी फैला करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का सिर्फ काम है। अपराध चरम सीमा पर है, महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पेट्रोल के दाम हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा चीज़ आप हमें बता दीजिए कि 2014 के बाद 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो यही बोल करके वो आए थे कि हम देश से महंगाई को दूर करेंगे, हम देश से बेरोजगारी को दूर करेंगे, हम 2 करोड़ लोगों को रोज नौकरी देंगे। कि भाई आप तो सत्ता में आए, लेकिन इन वादों का क्या हुआ? अभी चुनाव हुआ 6 महीना 8 महीना पहले चुनाव हुआ विधानसभा, क्या क्या बोल करके वोट लेने का काम किया। महिलाओं को हम 2 लाख रुपया देंगे, 10,000 दे करके वोट तो ले ली, उसके बाद आपका क्या रणनीति? इसलिए आप जो महिलाओं को वादा किए थे, आपने वादा किया कि 5 करोड़ लोगों को हम इन 5 वर्षों में नौकरी देंगे, तो स्टार्ट तो कर दीजिए। 6 महीना हो गया है, स्टार्ट तो कीजिए। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पे धरना का आयोजन है। और निश्चित तौर पर हमारे बिहार के लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, कमर तोड़ महंगाई से त्राहिमाम है। अफसरशाही चरम सीमा पर है। थाना चल जाए, ब्लॉक चल जाए, अनुमंडल चल जाए, जिला में चल जाए, कहीं पर भी चले जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये लोकतंत्र की राज नहीं है, ये अफसरशाही तंत्र हावी है। और जहाँ पे अफसरशाही तंत्र हावी हो जाती है वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। और जब लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी तो उसमें गरीब गुरुआ आवाम लोग पीछे जाते हैं, मारे जाते हैं, दोहन होता है। आपके नेता राबड़ी देवी और लालू जी के सुरक्षा में कटौती कर दिया गया, जिस वजह से बचे खुचे सुरक्षा को भी आपके नेता के द्वारा वापस कर दिया गया। आज का मुद्दा सुरक्षा का नहीं है। और लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी का जितना भी वो सुरक्षा सरकार कम कर ले, उनके सुरक्षा के लिए बिहार के आवाम पूरी फौज लगी हुई है। उसकी चिंता नहीं है हमें। चिंता इस बात की है कि जिस मुद्दे पर आप सत्ता में आए, जो वादा आपने किया उस वादे को तो आप पूरा करो। हमारी आज धरने के माध्यम से मांग इस चीज़ की है कि आप जो सत्ता में आए वादा करके उस वादे को पूरा करो। आपने कहा 5 करोड़ हम रोजगार देंगे, तो 6 महीना हो गया, उस हिसाब से आपको 50 लाख लोगों को तो रोजगार दे देना चाहिए। कहाँ है रोजगार? आप हमें बता दो। 5,000 1,000 लोगों को भी आपने रोजगार से जोड़ा। आपने 10,000 रुपया महिलाओं को दे दिया, कहाँ है उनका 1,90,000 रुपया? नीट परीक्षा दहाड़े जो हत्या हो रही है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, कहाँ हैं लोग? टेलीग्राम पर रूप से रोक लगा दिया गया। टेलीग्राम पर क्यों चुप बैठी है ये सरकार, मैं जानना चाहता हूँ। नीट एक बहुत बड़ी एग्जाम होती है, बहुत बड़ी संस्था है, और जब एक बार नहीं अनेकों बार पेपर लीक होगा तो इन संस्थाओं से विश्वास खत्म होता है छात्र छात्राओं का। कहाँ है भाई? हम तो यही चीज़ कहना चाहते हैं। सांसद महोदय, टेलीग्राम रोक लगा दिया गया है ताकि परीक्षा को लेकर। भैया मेरे, ये जब सरकार रहेगी अभी तो टेलीग्राम ही रोक लगाए हैं। आने वाले टाइम में सरकार अगर कहेगी कि सांस लेना है तो लेंगे, छोड़ना है तो छोड़ेंगे, ये स्थिति ला देगी ये सरकार। अब देख लीजिए के छात्रों को बंगाल में क्या किया इन लोगों ने। नीट के छात्रा के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अब पाटलिपुत्रा में देखिए, जो परीक्षार्थी थे जा रहे थे ट्रेन में, क्या स्थिति थी, कैसे भगदड़ हुई, कैसे क्या बवाल हुआ, कैसे लोगों को मारा गया। तो आप उस तरह की व्यवस्था तो करते। हमारे माननीय रेल मंत्री जी जब थे लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने सदन में घोषणा किया था कि जो भी खाली एडमिट कार्ड दिखाएंगे और उसके लिए स्पेशल
ट्रेन का व्यवस्था करते थे एग्जाम के टाइम में, आप क्यों नहीं करते हो भाई? तो सरकार तो ये कह रही है कि निःशुल्क हम भेजेंगे, पैसा नहीं ले रहे हैं दोबारा नीट परीक्षा तो में। उसकी व्यवस्था तो आप कर देते, स्पेशल गाड़ी तो दे देते। आप स्पेशल गाड़ी भेज देते हो कि अयोध्या में जा करके पूजन करना है, उसके लिए सभी जगह से आप फ्री गाड़ी कर देते हो। और जब बच्चों को एग्जाम देना होता है तो उसके लिए भी आपको स्पेशल गाड़ी हर एक स्टेशन से देना चाहिए, क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में कानून की राज को लागू करने के लिए, सुशासन के लिए अपराधियों को एनकाउंटर किया जा रहा है। कानूने का राज है ना। दाऊद नगर में हत्या हुई, कहाँ है उसके हत्यारे? कहाँ क्या कर लिया आपने? अमेरिका बलात्कार होती है। एक कृषियप थाना में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जाता है, इसी जिले की मैं बता रहा हूँ। आप उस बच्ची से, उसके माँ से, पीड़ित पिता से जाकर के बयान लेकर के देख लीजिए किस तरह का व्यवहार ये वहाँ के थाना प्रभारी कर रहे हैं। उसी बच्ची पर, उसी माँ पर दबाव बना रहे हैं कि तुम केस कंप्रोमाइज कर लो। औरंगाबाद पुलिस सदैव आपकी सेवा में। औरंगाबाद पुलिस, ये पुलिसिंग की बात पर क्या कहेंगे आप? औरंगाबाद की ही पुलिस नहीं, मैं तमाम जगह की पुलिस को कहता हूं कि सच को आप पहचानो, किसी के दबाव में काम मत करो। ये जो प्रशासन है, सरकार और सरकार के लोगों के दबाव में काम करती है। गरीब गुरुआ लोग को तंग करने का काम करती है, उसे शोषण करने का काम कर रही है। इसी शोषण के विरुद्ध आज ये महाधरना है। भ्रष्टाचार खत्म हो, महंगाई दूर हो। आपने जो बोला था मैं वही चीज मांग कर रहा हूँ, हमारे नेता उसी चीज को मांग कर रहे हैं, हम उससे अलग नहीं जा रहे हैं। उन्हीं के कही हुई बातों को हम उन्हें सिर्फ याद दिला रहे हैं। अमेरिका के इशारे पर क्यों मोदी जी चल रहे हैं? चलिए, मोदी जी अमेरिका के इशारे पर क्यों चल रहे हैं? मोदी जी अमेरिका के इशारे पर क्यों चल रहे हैं? अरे चलिए, वो हर एक के इशारे पर चल रहे हैं। मोदी जी जो 56 इंच का सीना दिखा रहे थे, दिखाए ना सीना कितना। आज विपक्ष आरएसएस से उनका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है तो नहीं बता रहे हैं। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नंबर विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवाल पर वो अपना जन्म पत्री भी दिखा सकते हैं। आप आरएसएस का रजिस्ट्रेशन तो छोड़ दीजिए ना, मोदी जी जन्म पत्री तो अपना दिखा दें। चलिए सर।